Now I have a simple question which is related to the coordinate geometry. In these questions, the point P is the midpoint of the line segment joining the point A and B. मीन्स ये है कि A और B दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो उसका मिड पॉइंट आपके पास P है. लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट C एंड D. और ये पॉइंट P जो है C और D दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनता है, ठीक है, उस वहाँ पर, ठीक है, वो लाइन जो है ये P पॉइंट से पास करता है. तो ये कह रहा है कि ये P पॉइंट जो है, ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच P, ये P पॉइंट इस CD लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है. अगर हम इस क्वेश्चंस को पढ़ें तो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपके पास एक फिगर बनेगा. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट आपके पास A है, इसका कोऑर्डिनेट आपके पास -10 और ये 4 दिया हुआ है. एक अनदर पॉइंट अगर आपके पास ये B है, इसका कोऑर्डिनेट -2 और ये 0 दिया हुआ है. ये -2 और 0 है. इन दोनों पॉइंट को अगर हम यहाँ से मिला देते हैं तो ये भी एक आपके पास लाइन सेगमेंट बन गया. अब P कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों का मिड पॉइंट है. तो इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ पर ये P है. तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप मिड पॉइंट को आसानी से निकाल सकते हैं. x1 + x2/2 मीन्स हुआ ये x1 इसको और ये इसको, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ से 2 से उसको डिवाइड कर दीजिए. तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा ये आपके पास जो होगा ये -10 + -2 होगा अपॉन 2 एंड y के रिस्पेक्ट में ये 4 + 0/2 होगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -12 अपॉन ये 2 हो जाएगा और यहाँ से 4/2 ये कैंसिल आउट करेंगे, ये 6 होगा और ये यहाँ से 2 होगा. इट मीन्स -6 और ये 2. ये P का आपके पास क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेट हुआ. तो इस फार्मूला से हमने क्या किया, ये P का कोऑर्डिनेट निकाल दिया. तो ये P का कोऑर्डिनेट आपके पास हो गया -6 और यहाँ पर ये 2 है. अब इस क्वेश्चंस में आपको ये फर्दर ये कह रहा है कि पॉइंट C एंड D, द मिड पॉइंट P ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है, दिस एंड दिस लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट C एंड D. मान लीजिए कि यहाँ से एक लाइन पास करता है. सपोज कीजिए कि ये आपके पास क्या है, एक लाइन है, ये आपके पास C हुआ और ये आपके पास क्या है, ये पॉइंट D है. तो ये C और D जो है ये P पॉइंट से क्या कर रहा है, ये पास कर रहा है. और C का कोऑर्डिनेट गिवन हियर इज दिस -9 एंड -4, -9 and -4. This one is the coordinate of the point C, and as well the point C having is this -4 and y. तो ये D का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, -4 है और यहाँ से आपके पास ये y है. तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये P पॉइंट इस CD लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो आप मान लीजिए कि ये M और ये N इस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और यही M और N का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. और एक चीज और फाइंड आउट करना है कि ये वैल्यू ऑफ y, ये आपके पास जो y है इसका वैल्यू आपके पास क्या होगा. तो इसके वैल्यू को भी आप आसानी से निकाल सकते हैं. तो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप आइए, यहां से आप देखिए P में x और y इन दोनों का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है और ये P पॉइंट इस CD लाइन को ये M और N के रेशियो में अगर ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा इसके अकॉर्डिंग सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग जो इसका कोऑर्डिनेट होगा आप इसको आसानी से लिख सकते हैं. कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से M × -4 होगा, इट मीन्स -4M होगा
और n इंटू माइनस 9 होगा, तो माइनस जो है आपको 9n होगा अपॉन यहाँ से m प्लस क्या होगा, ये n हो जाएगा। और y के रेस्पेक्ट में बात करें तो m इंटू वाई होगा, m इंटू वाई प्लस यहाँ से n इंटू माइनस 4 होगा, तो आप लिख दीजिए माइनस यहाँ से ये 4n होगा अपॉन यहाँ से ये m प्लस क्या होगा, ये n होगा। तो सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है p का कोऑर्डिनेट जो होगा ये आपके पास -4m माइनस 9n अपॉन m प्लस n, और y का वैल्यू होगा my माइनस 4n अपॉन m प्लस n। अब यहाँ पर आप ये देखिए ये वैल्यू आपके पास ये 6 से क्या है -6 के कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि नाउ ये जो x का जो वैल्यू आपके पास आया और इस p में x का वैल्यू आपके पास -6 है, तो ये वैल्यू आपके पास -6 के इक्वल होगा। तो यहाँ से -4m होगा, माइनस यहाँ से 9n होगा अपॉन यहाँ से ये m प्लस क्या होगा n इक्वल टू -6। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप ये करें तो यहाँ से माइनस ये 4m होगा माइनस यहाँ से 9n इक्वल टू -6m माइनस यहाँ से ये 6n होगा। फर्दर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये m को एक साइड में लेकर के आइए, माइनस ये 4m प्लस यहाँ से 6m हो जाएगा और ये इधर से इधर जाएगा तो यहाँ से 9n होगा माइनस यहाँ से 6n होगा। इट मीन्स यहाँ से ये 2m हो गया इक्वल टू आपके पास ये 3n होगा। तो आप इसको फर्दर जो है आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये m अपॉन यहाँ से n जो होगा ये आपके पास ये 3/2 होगा। इट मीन्स p पॉइंट इस CD लाइन को m/n इट मीन्स 3:2 के रेशियो में क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। तो एक आंसर आपके पास आ गया m/n इक्वल टू 3:2। अब यहाँ से दूसरा वैल्यू आपको निकालना है ये y का। जब y के कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर आप चलेंगे तो आप यहाँ से ये y का जो वैल्यू होगा आपके पास ये 2 के इक्वल होगा। तो अब यहाँ से लिखिए नाउ my माइनस यहाँ से ये 4n अपॉन यहाँ से m प्लस n इक्वल टू होगा ये 2। अब m का वैल्यू यहाँ से यहाँ से ये 3 हो गया और यहाँ से n का वैल्यू आपके पास ये 2 हो गया, ठीक है। तो m और n के वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कीजिएगा तो यहाँ से 3 इंटू वाई होगा माइनस ये 4 इंटू आपके पास 2 अपॉन यहाँ से 3 प्लस यहाँ से ये 2 इक्वल टू ये 2 होगा। इट मीन्स यहाँ से ये 3y माइनस 8 अपॉन यहाँ से ये 5 इक्वल टू 2 होगा। फर्दर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3y माइनस 8 इक्वल टू 10 इम्प्लाइज 3y इक्वल टू 10 माइनस 8 इक्वल टू 18। इसलिए आपका ये y इक्वल टू 18 अपॉन ये 3 कैंसिल आउट होगा 6, तो ये y इक्वल टू आपके पास ये 6, ये वैल्यू आपके पास ये आया। तो इस तरह से जो है हमने दोनों वैल्यू किस रेशियो में ये PCD लाइन को डिवाइड करेगा तो m और n के अकॉर्डिंग लेकर के रेशियो को 3:2 हमने ये वैल्यू निकाल दिया। उसी तरह से यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है तो हमने इसके y ऑर्डिनेट को इसके इस ऑर्डिनेट से हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से आपके पास ये y का वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी सवाल को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि उसके कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए और फार्मूला को भी आप ध्यान में रखिए और उसके बाद इस सवाल को पढ़ते हुए इसके अकॉर्डिंग आप फिगर बनाइए। तो फिगर बनाने के बाद आप ये समझ लीजिए कि आधा प्रॉब्लम आप यहीं पर सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो फिगर बनाना नहीं भूलिए, फिगर बनाइए। आप फिगर बनाने के बाद तब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अप्रोच को यूज करते हुए आप प्रॉब्लम को इजीली बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।